Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing good and great. Welcome to my channel It's कायनात Secrets. अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो रुक जाएं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। स्किन केयर की चीज़ें जो हम डेली बेस पे यूज़ कर रहे हैं, आखिर उनकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले जानते हैं उनकी हिस्ट्री। स्किन केयर ब्रांड्स, अब में हम अगर सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तानी स्किन केयर ब्रांड जो है वो है सईद गनी का। 1888 में दिल्ली में एज अ मेडिसिनल ब्रांड ये स्टार्ट हुआ और बाद में ये स्किन केयर और हेयर केयर की चीज़ें भी बनाने लगा या डेवलप करने लगा। बाद में इंटरनेशनल ब्रांड्स पॉन्ड्स निविया वगैरह, और 2010 के बाद डर्माटोलॉजिस्ट और इन्फ्लुएंसर बेस्ड ब्रांड्स स्टार्ट हुए। सबसे पहली गलती जो है हमारी वो है बॉडी सोप्स। आज कहेंगे कि बॉडी सोप्स कैसे गलती हो सकते हैं। बॉडी सोप्स हो गए, बॉडी वॉश हो गए, या आपके पास जितने भी स्क्रब्स हैं, ये सब आपकी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे, इनके बगैर तो बॉडी क्लीन ही नहीं हो सकती। हमारी बॉडी नेचुरली तौर पे एक ब्रिक वॉल की तरह है, जिसके अंदर जो ब्रिक्स हैं वो सेल्स हैं, और जो सीमेंट इसके अंदर इसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है दैट इज़ द नेचुरल ऑयल, जो कुदरती तौर पर हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए से मौजूद हैं। अब इन ऑयल्स को हम क्या करते हैं, सोप बॉडी वॉश के ज़रिए अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम इनकी कंपोजिशंस की बात करें तो जो बॉडी वॉश के अंदर है ज़्यादातर सल्फेट्स यूज़ होते हैं, जो कि एज अ क्लीनिंग एजेंट यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद मॉइस्चराइज़ करने के लिए फेस, बॉडी, हैंड, फुट, नेक एंड आई क्रीम्स यूज़ करते हैं। यानी कि नेचुरल केमिकल्स को हमने अपनी बॉडी से बाहर निकाल कर आर्टिफिशियल केमिकल्स को डाल दिया। अगर आर्टिफिशियल केमिकल्स की बात करें आप, जिनकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और उनकी स्मेल अनबियरेबल है। यानी कि कुछ की तो ऐसी स्मेल होती है, मैं आपको पर्सनल अपने वर्किंग एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। लाइक जैसे रूटन एग स्मेल, यानी कि गले सड़े अंडे की तरह जो स्मेल होती है, इस तरीके की होती है। और उन स्मेल्स को हम ख़त्म करने के लिए उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस इस्तेमाल करते हैं। और आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस अगर आप जाकर अभी गूगल पर सर्च करें तो आपको वो क्लियरली बताएगा कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह बन रही है, और ज़्यादातर इसको यूज़ करने वाली फ़ीमेल्स हैं, और इसी वजह से फ़ीमेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। चलें आज एक फैक्ट चेंज करते हैं। हम लोग नेचुरली चीज़ों को छोड़कर हम लोग आर्टिफिशियल की तरफ भाग रहे हैं, जबकि ब्रांड्स हमें आर्टिफिशियल चीज़ें भी नेचुरल चीज़ों के नाम पे बेच रहे हैं। लाइक टर्मेरिक सोप्स, टर्मेरिक मास्क, आपके पास स्ट्रॉबेरी स्क्रब, उसके अलावा हनी बेस्ड लोशंस, एलोवेरा बेस्ड आपके पास मॉइस्चराइज़र्स। तो आखिर अगर हम लोगों को नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करनी थी तो हम इतनी आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ क्यों भागे। हम लोगों ने अपने टाइम को बचाने के लिए या टाइम कंज्यूमिंग काम कम करने के लिए हमने आर्टिफिशियल बेस्ड चीज़ें उठा ली, जो कि शेल्फ़ लाइफ बढ़ा बढ़ा कर हमारे दी जाती है। आखिर इनका सलूशन क्या है। आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र। यानी कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में आप कोकोनट ऑयल, लेवेंडर, जैस्मिन और डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स आपको मौजूद हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी वॉश, बॉडी स्क्रब्स की जगह आप हर्बल क्लिनजर्स लाइक बेसन, मुल्तानी मिट्टी, मूंग दाल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये नेचुरली सेफ़ भी है। नेक्स्ट है हमारे पास शैम्पूज़। अब आप कहेंगे कि आपने बॉडी वॉशेज़ और वो सब भी गलत साबित कर दिया, अब ये शैम्पूज़ क्यों। बेसिकली शैम्पूज़ के अंदर सल्फेट्स, पैराबीन्स और फ्रेगरेंस और भी बहुत कुछ इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आपके बालों को ड्राई और वीक कर देते हैं, और ब्यूटी इंडस्ट्री अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए आपको कंडीशनर, सीरम और हेयर मास्क बेचना शुरू कर देती है, जिसमें ज़्यादातर सिलिकॉन बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। सिलिकॉन एज अ कंडीशनर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कुछ टाइम के लिए, यानी कि आप ये कह सकते हैं, आपको फेक शाइन देते हैं, और वो भी कुछ अरसे में या कुछ टाइम में ख़त्म हो जाती है। तो अब आप लोग यहाँ कहेंगे हम हर्बल शैम्पूज़ का इस्तेमाल करते हैं। असल में हर्बल शैम्पूज़ भी केमिकल बेस्ड हैं, सिर्फ हर्बल्स का नाम इस्तेमाल होता है, और ये चीज़ मैं 3 से 4 शैम्पूज़ में बाकायदा लैब में टेस्ट कर चुकी हूँ, जिसके अंदर सल्फेट्स फ्री लिख के सल्फेट्स के साथ शैम्पू बेचे जाते हैं। काइंडली मेरी उन ब्रांड से गुजारिश है कि ऐसा मत करें। सिर्फ सल्फेट फ्री लिख देने से सल्फेट फ्री नहीं हो जाता। काइंडली मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप सल्फेट फ्री को हाई प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं तो उसे सल्फेट्स फ्री बनाएं भी।
आप इसकी जगह सोल्यूशन में शैम्पू बार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बेसिकली पर्सनली रिकमेंडेड है वो आंवला रीठा सीकाकाई इसका पाउडर। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना टाइम नहीं है, क्या मैनेज नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान में इस टाइम कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं भी जो वाकई ही ऑर्गेनिक और हर्बल चीज़ें सेल कर रहे हैं। करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो काइंडली कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।